प्लीज मत रो। कह रहा हूं ना, जो कुछ भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ। बस तहजीब लड़की है सुहाना। हुज़ैफा मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। अरे वो क्या सोचेगा बेटा, वो तो खुद शर्मिंदा है तुमसे, बल्कि हम सब शर्मिंदा हैं। सुहाना ने हरकत ही इतनी बुरी की है। अगर वो सुहाना को नहीं देखते मेरा तो सारा इमेज खराब हो जाता है। बिल्कुल भी नहीं। अगर वो नहीं भी देखता और हमें कोई और भी बताता तब भी किसी को यकीन नहीं आना था। तुम ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती हो। क्या हम जानते नहीं है बेटा? और हम सब सुहाना को भी जानते हैं। देखो वो उल्टा खुद बेइज्जत हुई है। इस बात को दिल पर मत लो प्लीज। तुम मेरी बेटी हो, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उठो, शाबाश, मुंह धो और फ्रेश हो जाओ। चलो जाओ, शाबाश, जाओ। आप भी चले कमरे में, आपके लिए चाय बनवाती हूँ। अरे गजब खुदा का, हुज़ैफा की आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई। और भाई साहब को क्या हो गया? आधी रात को बहू को घर से बाहर निकाल दिया। दिमाग ठीक है इन लोगों के? अरे सिर्फ इसे क्या, मुझे भी खूब सुनाई है। पहली दफा मुझसे कहा कि दफा हो जाओ। भाभी ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि भाई अब हमारी सुनते ही नहीं है? मैं सुबह जाके पूछूंगी इनसे। कुछ भी हो मामा, मैं शानजी को उस घर से निकाल के रहूंगी और हुज़ैफा को भी सीधा कर दूंगी। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। तुमने देखा नहीं, हुज़ैफा शानजी के खिलाफ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। इस लड़की का तो कुछ और ही इलाज करना पड़ेगा। आपा याद है वो लड़की सायरा जो हमारे मोहल्ले में रहती थी? उसका मियाँ हर 4 दिन बाद उसे मैके छोड़कर चला जाया करता था। हर वक्त लड़कियों के चक्रों में रहता था। एक बाबा के पास गई थी वो, ऐसा तावीज लिया 40 दिन के अंदर वो आया और उसे लेकर चला गया। फिर वापस कभी ना छोड़ा, बिल्कुल सीधा हो गया। मैं तो कहती हूँ आपा हम भी चलते हैं बाबा के पास, तावीज लेके आते हैं। अरे ये तो बात की बात है। पहले मैं शानजी की माँ का दिमाग तो दुरुस्त कर दूं। चोरी उसकी बेटी करे और जुल्म मेरी बच्ची से। उनसे बकबक करने का क्या फायदा? वो वैसे भी अपनी बेटी को थोड़ी कुछ कहेंगे। अरे उसे बताओ तो सही, उसकी बेटी गुल क्या खिला रही है? हाँ हाँ आपा, खरी खरी सुनाइएगा ताकि उनकी भी तो नींदें हराम हो। हमारी हुई है तो वो भी तो जागे। ला जरा मिला के दो फोन, बात करूं जरा। जल्दी फोन मिला के दो। देखूं जरा इनको मैं, ज्यादा ही दिमाग खराब होगा इनके। समझते क्या अपने आप को? जहरा तुम्हारा फोन बज रहा है। जहरा, जहरा बेगम जरा अपनी बेटी को संभाल के रखो। एक तो मेरी बेटी का जेवर चुराया और घर वालों के खिलाफ सुहाना को भड़काया। तुम्हारी बेटी ने हमेशा मेरी बेटी के हक पर डाका डाला है। चोर चक्की कहीं। भूल गई कि मेरे भाई के घर में रह रही है वो? देखना मैं उसे इस घर से निकलवा के दम लूंगी। अपने भाई से कह के ऐसा जरीलो ख्वार कराऊंगी ना कि याद रखोगे तुम लोग। खबरदार, खबरदार, जो एक बकवास भी और की तो मेरी बेटी पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो। अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम ड्रामेबाज बहनों को। कौन है, किससे बात कर रहे हैं आप? शानजी तो ठीक है ना? मैं एक एक को देख लूंगा। मेरी बेटी मुझ पे भारी नहीं है। तुम लोगों के रहम करम पे नहीं छोड़ूंगा कि जो चाहो करते रहो उसके साथ। पकड़ो इसे, अब लगेगी ना आग। जहरा आपा ने क्या कहा? मियाँ थे उनके, आग बबूला औरत है, मुझे धमकियां दे रहे थे। बड़े आए कहीं से। अब सारी रात अंगारों पे लौटेंगे। हम ना सो सकते तो वो क्यों सोए? उनके अंगारों पर लौटने से कुछ नहीं होगा। मैं शानजे को जलाना चाहती हूँ, वो भी असली आग से। अच्छा बस चुप हो जाओ, सोचते हैं कुछ। हुआ क्या है? मेरी बेटी पर चोरी का इल्जाम लगाते, एक एक को देख लूंगा। इल्जाम लगाने वालों को भी और तुम्हारी बहन को भी। शादी के लिए तो कैसे मरी जा रही थी। बेटी बना के रखूंगी, फूलों की तरह सजा के रखूंगी। मियां से तलाक होने जा रही थी और यो रहा मेरी बेटी के साथ। हाँ, अभी लेके अभी एक पल नहीं छोड़ सकता उस घर में अपनी बेटी को। आप हर फैसला इतना जज्बाती होकर क्यों करते हैं? मुझे शानी आपस से पूछने तो दे, उन्हें फोन तो करने दे। शानजे को फोन करके पूछती हूँ मैं। और इतनी रात को वहाँ से बेटी को लाना ठीक नहीं है। हो सकता है सफिया की कोई चाल हो। अच्छा बस ज्यादा अकल मत दो मुझे। तुम औरतों को कुछ नहीं पता होता, कम अकल बेवकूफ औरतें। तुम बैठी रहो चुपचाप। मैं रात भर अपनी बेटी को अजाब में नहीं छोड़ूंगा। पकड़ो इसे। सुने तो मेरी बात तो सुने, आखिर मुझे बताएं तो सही कि हुआ क्या है। सुने तो सही।
हेलो हेलो शांजे बेटा, तुम रो रही हो? शानी आपा ने कुछ कहा है क्या? नहीं मामा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे कुछ तो बताओ बेटा, आखिर हुआ क्या है? सुहाना ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया था, तो कर लिया, वरना ज़ैफा मेरे बारे में क्या सोचते कि मैंने चोरी की। ये लड़की भी ना हद होती है। सुहाना ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उन लोगों ने यहाँ फोन किया था और तुम्हारे बाबा हस्बे आदत गुस्से में निकल गए तुम्हें वहां से लाने के लिए। आपने उन्हें रोका नहीं? तुम अपने बाबा की आदत जानती तो हो, वो किसी की सुनते हैं जब वो गुस्से में होते हैं तो। तुम शानी आपा को बताओ कि वो तुम्हें लेने आ रहे हैं। मामा पहले कम टेंशन है जब वो भी आ रहे हैं। मुझे डर लग रहा है कुछ उल्टा सीधा ना बोलते। शानी खाला और अंकल ने मुझे बहुत तसल्ली दी, जबकि उनका कोई कसूर भी नहीं था। अंकल फिर भी बहुत शर्मिंदा है। और ज़ैफा, उन्होंने सुहाना से बहुत झगड़ा किया है और वो अब कहीं चले भी गए। अभी तो ज़ैफा भी घर पे नहीं। शानी खाला उनके लिए बहुत परेशान है। मैं अब्बू के साथ नहीं आऊंगी। बेटा तुम बेफिक्र हो कि शानी आपा को बता दो, वो सब कुछ संभाल लेंगी। बल्कि ऐसा करो कि तुम उनकी मुझसे बात करा दो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। परेशान मत हो, मैं खुद संभालने की कोशिश करूंगी। अपना ख्याल रखिए। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा। कोई भी बात हो ना मुझे फौरन फोन कर देना, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ना सोचे इकबाल, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। भाई परेशानी की बात है ना, हर 4 दिन के बाद वो लड़की हंगामा खड़ा कर देती है। ऐसा कब तक चलेगा? ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, हालात से तो यही लग रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? आज मैंने हुजैफा को जितने गुस्से में देखा है जिंदगी में नहीं देखा कभी। साफ कहकर गया है कि मेरे आने तक अगर ये लड़की अपने घर ना गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो वही कह रही हूं जो मैंने महसूस किया है। नजमा अगर ना लेती उसकी साइड तो शायद हुजैफा को इतना गुस्सा ना चढ़ता। एक तो मैं ये नजमा और सफिया से तंग आ गया, पता नहीं क्या चाहती हैं ये लोग। वो तो चाहती हैं कि शानजे चली जाए इस घर से। शानजे इस घर से नहीं जाएगी। देखो हुजैफा आ गया, ये वक्त है आने का। लीजिए, मेरा ख्याल है आई गया हुजैफा, जरा पूछिए कैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शानजे को किसी चीज की कमी थी जो उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया? इतनी घटिया हरकत की गई, इतना नीचपन दिखाया गया? और आप तो जानती हैं शानजे को, वो ऐसी गिरी हुई हरकत करने का सोच भी नहीं सकती। आप बुलाएं शानजे को, वो अब यहां नहीं रहेगी। शानजे! शम्मे, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो आराम से बैठकर बात करते हैं, ओके? शम्मे प्लीज बैठो यार। मैं अब आपकी कोई बात नहीं सुनी। मैंने आप पर एतबार करके हाँ की थी, वरना मैं जानता था कि यहां पर बाकी लोग उसका क्या असर करेंगे। और मुझे लगता है कि वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पारा, अब मेरी बेटी इस घर में नहीं रहेगी। चलो बेटा, मैं तुम्हें लेने आया हूं। पापा ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी? मुझे सफिया बेगम इतनी रात को फोन करके कहती है कि तुम्हारी बेटी चोर है, तो मैं तुम्हें यहां धक्के खाकर निकलवाने के लिए छोड़ दूं? और क्या मैं जानता नहीं हूं कि यहां वही होता है जो वो दोनों चाहती है? क्या जरूरत थी सफिया को ऐसी बात करने की? शम्मे, मैं मानता हूं ज़ैफा की शादी के फैसले में मुझसे गलती हुई है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। शानजे मेरी बेटी है, ये उसका घर है, प्लीज उसे यहीं रहने दे। और वैसे भी ज़ैफा घर पे नहीं है। हाँ शम्मी, एक बात ठीक कह रहे हैं, तुम्हारी अपनी बच्ची है, मैं खुद भेजूंगी इसे सुबह ड्राइवर के साथ। फिर तुम जितने दिन चाहे इसे रख लेना, लेकिन अभी नहीं, ज़ैफा भी घर पे नहीं है। बस आपा, मैं एक बार जो फैसला कर लेता हूं उस पर कायम रहता हूं।
और मैंने फैसला कर लिया है कि मेरी बेटी अभी इसी वक्त मेरे साथ जाएगी। चलो बेटी। शमे प्लीज सुबह ले जाना। देखो ना हुजैफा आएगा, उसको बुरा लगेगा। हुजैफा को अच्छा लगे या बुरा, मुझे उससे कोई गरज नहीं है, बल्कि बेहतर है कि मैं उसके आने से पहले से यहां से ले जाऊं, वरना गुस्से में मेरे मुंह से पता नहीं क्या निकलता। अरे चलो बेटा। शानी खाला अंकल ने मुझे कुछ कहा भी नहीं है, आप मुझसे क्यों नाराज हो रहे हैं? हाँ, बल्कि हुजैफा तो खुद बहुत गुस्से में है। उसने तो सुहैना को यहाँ से जाने तक का कहा था, इसीलिए गई है वो। पापा मैं फिर आ जाऊंगी। तुम अभी ना समझो बेटा, तुम्हें पता नहीं है कि ये सब वक्ती बात है। सुहैना तो इनकी बहन की बेटी है, ये उसके खिलाफ क्यों होने लगा? मैं तुम्हें अब यहां नहीं छोड़ सकता और मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। चलो। शम्मे, रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। शानज़े, शानज़े, हुजैफा, कहाँ थे बेटा तुम इतनी देर? मैं अभी आया हूँ, लेकिन शानज़े कहाँ है? वो अपने कमरे में नहीं है। शानज़े चली गई है। क्या मतलब शानज़े चली गई है? कहाँ है वो? अपने घर चली गई? मगर हुजैफा क्यों? उसके अब्बा ले। मगर तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा झगड़ा सुहैना से हुआ था, तो शानज़े को क्यों ले गए वो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्यों ले गए। आंटी ने कुछ बताया? हाँ बताया था। सुहैना की मॉम ने शानज़े के घर फोन किया और उल्टी सीधी बातें की। उसके बाबा गुस्से में आए और जबरदस्ती ले गए। या वैसे शानज़े को नहीं जाना चाहिए था। वो नहीं जा रही थी, उसे जबरदस्ती लेकर गए हैं। ये 2 शादियों का फैसला मेरे गले पड़ जाएगा, मुझे अंदाजा ही नहीं था यार। मेरा दिल चाहता है दोनों को छोड़कर कहीं भाग जाओ यार। तो यार इसमें शानज़े का क्या कसूर है? जिसका कसूर है उसको सजा दो। तुम्हारे पेरेंट्स क्या कहते हैं? उन्होंने क्या कहा? अपनी अपनी जगह दोनों शर्मिंदा है और बस दुखी हो जाते हैं। लेकिन यार सुहैना के लिए तो तुम्हारे पापा ने जिद की थी। हाँ, अब वही सबसे ज्यादा सुहैना के मुखालिफ है और मुझे कहते हैं कि उसे छोड़ दो। देखो ज़ैफा, अगर तुमने अपनी जिंदगी आराम से गुजारनी है ना, तो दोनों में से किसी एक को चुनो। मामा संभालिए इसे, वरना मैं ऐसे। क्या करोगे? तलाक दोगे? मुझे तलाक दोगे?